एवरीवन, नमस्कार। मोनिका एक बार फिर आप सबका मॉम्स एडवाइस माँ की सलाह में स्वागत करती है। आज मैं स्पेशली बच्चों की रिक्वेस्ट में आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस लेकर आई हूँ। आप सबने सुना ही होगा कि चुप रहना एक साधना है, लेकिन क्या आपको पता है कि सोच समझ के बोलना एक कला मानी जाती है, एक आर्ट माना जाता है। लेकिन हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी को कुछ ऐसी बात कही होगी जिसको कहने के बाद हम बहुत रिपेंट करते हैं, पछताते हैं और सोचते हैं काश मैंने ये बात कही ही ना होती। लेकिन अनजाने में कभी कभी ये बात किसी बात की रिएक्शन में हो जाती है, मजाक में हो जाती है, टेंशन में, गुस्से में हो जाती है और कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स में हो जाती है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हम पेरेंट्स कभी कभी बच्चों को गुस्से में कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जो हमें लगता है हमें नहीं बोलनी चाहिए, और कई बार बच्चे पेरेंट्स को कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जो उनको बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए। और कभी कभी बच्चे खेलते खेलते आपस में कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं कि हमें यह बोलनी ही नहीं चाहिए थी। गलत बोलने के बाद हम दूसरों को तो हर्ट करते ही हैं, लेकिन अपनी खुद की एनर्जी वेस्ट भी करते हैं और अपनी एनर्जी को बहुत डाउन भी कर देते हैं, जिसको बोलने के बाद हमें बहुत दुख हो जाता है। हम खुद से एक्चुअली बहुत रिग्रेट करते हैं कि हमने ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। आज मैं इस बात को आपको एक स्टोरी से समझाऊंगी कि मुंह से जब एक बात निकल जाती है उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स वॉच आउट। दो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। एक का नाम था जॉर्ज और दूसरे का नाम था डेविड। जॉर्ज एक रिच फैमिली को बिलोंग करता था और डेविड एक पुअर फैमिली से था, लेकिन उनकी फ्रेंडशिप अमीरी गरीबी से बहुत ऊपर थी। दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को हमेशा रेडी रहते थे। एक दिन जॉर्ज के कुछ और दोस्त उसके घर आए हुए थे और जॉर्ज उनके साथ बातें करने में बिजी था। तभी डेविड भी जॉर्ज से मिलने आ गया। जॉर्ज और डेविड अपनी फ्रेंडशिप के लिए जाने जाते थे, इसलिए जॉर्ज के दूसरे दोस्त भी डेविड को जानते थे। डेविड को देखते ही उनमें से एक दोस्त ने कहा, डेविड तुम तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो। दूसरा दोस्त बोला, अरे डूड तुम्हारी ड्रेस, वाओ परफेक्ट मैचिंग, हैंडसम लुक्स, क्या लग रहे हो। ये सब सुनते ही उनमें से एक दोस्त बोल पड़ा, अरे यह सब तो जॉर्ज का ही दिया हुआ है। जॉर्ज भी अपने दोस्तों की कंपनी में मस्त था। हंसी मजाक में उसने कहा, डेविड तो मेरे ही टुकड़ों पर पल रहा है। He thrives on my pieces. अगर मैं नहीं होता तो डेविड का क्या होता। इस बात पर सब फ्रेंड्स जोर से हंसने लगे। डेविड को यह बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि डेविड हैड हाई सेल्फ एस्टीम। वह एक स्वाभिमानी लड़का था। जॉर्ज कभी कभी उसके बहुत मना करने पर भी उसे कुछ काम की चीजें फोर्सफुली दे दिया करता था। जॉर्ज को भी अपनी बात कहते ही डेविड की उतरी शक्ल देखकर समझ में आ गया उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन फिर हंसी मजाक के बाद सब दोस्त अपने अपने घर चले गए। इस इंसिडेंट के बाद डेविड जॉर्ज को इग्नोर करने लगा। अगर बात हो भी जाती तो वह यस और नो में जवाब दे देता। जॉर्ज के समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जब बहुत दिनों बाद भी सिचुएशन ठीक नहीं हुई तो जॉर्ज अपनी मॉम के पास गया और सारी बात अपने मॉम को बता डाली। मॉम ने ध्यान से सारी बातें सुनी और बोली, जॉर्ज तुम अपनी मिस्टेक मानते हो। जॉर्ज ने कहा, यस मॉम। तब जॉर्ज की मॉम ने कहा, एक पेपर लो और तुमसे जो भी मिस्टेक हुई है उसे पेपर में लिख लो। अब इस पेपर के खूब सारे टुकड़े कर दो और जब तुम बाहर जाओ इन पेपर के पीसेस को बाहर फेंक देना। शायद तुम्हें कुछ अच्छा लगेगा, फिर इसके बारे में हम कल बात करेंगे।
जॉर्ज ने जैसा मॉम ने कहा था वैसा ही किया और फिर नेक्स्ट डे मॉम के पास आया और कहा, मॉम कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। मॉम ने कहा, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जो कल पेपर के टुकड़े फेंक आए थे बस उनको वापस ले आओ। जॉर्ज के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वह छोटे छोटे पेपर के पीसेस जो हवा में इधर उधर उड़ गए होंगे उनको वो वापस कैसे लाएगा। उसने मॉम से कहा, मैं उनको वापस नहीं ला सकता हूँ। तब मॉम ने समझाते हुए जॉर्ज से कहा, बेटा ठीक उसी तरह आपने डेविड के ऑनर और सेल्फ रिस्पेक्ट के पीसेस कर डाले हैं जिन्हें वापस लाना और जोड़ना पॉसिबल नहीं है। जो आपके मुंह से गलत बात निकली है उसको वापस नहीं लिया जा सकता। आपने ऑलरेडी डेविड को बहुत अपसेट कर दिया है। अभी उसके पास जाओ और उसे सॉरी बोलकर आओ। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि जॉर्ज और डेविड के बीच में जो अच्छी दोस्ती थी वो कुछ बुरे शब्दों के कारण खराब हो गई। सो इनफैक्ट हमने यह याद रखना है कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी बात नहीं कहे, क्योंकि जो शब्द बिना सोचे समझे कहे जाते हैं वो शब्द केवल गलत शब्द जो होते हैं वो केवल माफ किए जा सकते हैं, भुलाए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो हमें हर्ट करते हैं। कई बार बहुत अच्छे अच्छे रिलेशंस इन शब्दों के कारण बिगड़ जाते हैं। नाउ इट्स टाइम टू पॉन्डर। हम सबको कुछ चीजें अपने दिमाग में रखनी है, कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात यह है कि हम सोच समझ के बोलें। हम जो शब्द यूज कर रहे हैं वो शब्दों को बहुत सोच समझ के शब्दों को यूज करें। दूसरी चीज, हमेशा ये याद रखें कि हम जो बोल रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा। हमने जो शब्द बोल दिए हैं उसका क्या इफेक्ट होने वाला है। तीसरी बात यह याद रखें कि जो बोलना है यह एक बहुत बड़ी कला है, यह एक बहुत बड़ा आर्ट है। नंबर 4, यह याद रखें कि हमारा बोलना जो है वो हमारी पहचान है। हम कैसे बोलते हैं यह हमारी आइडेंटिटी हो जाती है, यह हमारी पहचान बन जाती है। 5, हमेशा याद रखें कि जो शब्द आप बोल रहे हैं वो खुद पहले टेस्ट करें फिर दूसरों को सर्व करें। एंड लास्ट बात आप सबको ये भी ध्यान में रखनी है कि अगर अच्छे शब्द दिलों को जोड़ते हैं तो जो बुरे शब्द बोले गए होते हैं, मुंह से निकल जाते हैं, वो लोगों को हर्ट भी करते हैं और कई बार अच्छे रिलेशंस को बुरी तरह से स्पॉइल भी कर देते हैं, रिलेशंस को खराब कर देते हैं और कई बार खत्म भी कर देते हैं। नाउ यू मे टेक माई एडवाइस। आज की सलाह आप मेरी ले सकते हैं। हमें सोच समझ के बोलना है, ना कि बोलने के बाद सोचना है। हमें इस मुंह का मास्टर बनना है। ये छोटा सा मुंह है, इसका मास्टर बनना है ताकि हम अपने शब्दों के गुलाम ना बन जाएं। आशा करती हूँ आज की मेरी ये एडवाइस आप सबको पसंद आई होगी। ऐसी खूब सारी एडवाइसेस के लिए आप जुड़े रहिए मॉम्स एडवाइस के साथ। आप सब पे माँ का प्यार, माँ का स्नेह हमेशा बना रहे। स्टे ट्यून, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग मॉम्स एडवाइस। बाय, सी यू, नमस्कार।